देखने में सिर्फ 11 लोग ही ज्वाइन किया है। हाँ प्रिया रंजन, पिछले 2 बार तो मैंने दिखाई नहीं दिया। प्रिया रंजन छुट्टी पर था क्या? चलो अभी आज का सेशन आप लोगों को मालूम है ना, एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में। चलो और 5 मिनट हम वेट करेंगे। उसके बीच में आप लोग जानता होगा कि असाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि बार बार जब एक ही असाइनमेंट के बारे में व्हाट्सएप में डालने के टाइम उन लोग सोचता है कि फिर मैं है नहीं। जो भी लोग ऑलरेडी जो सबमिट किया है, चाहे 1 हो 2 है 3 है, जो भी असाइनमेंट सबमिट किया है, फिर सेकेंड टाइम सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इसलिए उन लोग बार बार व्हाट्सएप में डाल रहे, जो भी लोग सबमिट नहीं किया है उनके लिए। समझ में आ गया? अब ये टोटल आप लोगों का 6 असाइनमेंट्स होगा, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से 5 तो ऑलरेडी लगा चुका है। 6 जैसे कि ये खत्म हो जाएगा, 6th असाइनमेंट आपको आ जाएगा, ठीक है। जो भी लोग ऑलरेडी सबमिट किया है, ठीक है। जो सबमिट नहीं किया है उन लोग सबमिट करना है। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो कष्ट तो होगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग तो ड्यूटी पर ये सब होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालो और आप लोगों का ये असाइनमेंट सबमिट कर लो, ठीक है। सबमिट करने से अच्छा था, क्योंकि इतना दिन तो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसको तो कुछ फायदा तो उठाना चाहिए। असाइनमेंट करने से आप लोगों का क्या बोलना है, ये कि नॉलेज कम है ज्यादा है, ये सब हम लोग ये नहीं कर रहे, ठीक है। और असाइनमेंट लिखने के टाइम एक बात याद रखना है, आप लोगों को जो भी पीपीटी भेजा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम लोग ने आपको भेजा था, उसको पढ़ने के बाद ही असाइनमेंट सबमिट करो, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। तो एक साइड में आप लोगों को ये चाहिए, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करो, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको सही उत्तर दे सकता है, ठीक है। बहुत लोग अभी भी दिया नहीं करके सुनने में आया मुझे। सो जो भी लोग नहीं देगा उन लोगों को मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो भी लोग देता है, अगर उन लोग कुछ गलती किया है, उसमें कुछ गलत है, तो उन लोग वापस आपको भेजेंगे और बोलेंगे रीसबमिट करने के लिए, तब रीसबमिट कर सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखो कि जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण तो होगा, है कि नहीं। सो प्लीज आप लोग असाइनमेंट्स लिख के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग वो सबमिट कर लो, ठीक है। वो इसलिए आपको आप लोगों को बार बार बोल रहे, एक बार कोर्स खत्म हो गया फिर आप लोगों से ये क्या बोलना है, लिंक रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत लोग तो बात ही नहीं करेंगी व्हाट्सएप में, तो इसलिए अभी से आप लोग करेगा तो कम से कम इनको इनको हमारा टीम के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो कितना लोग ने सबमिट किया, कितना लोग ने सबमिट नहीं किया। कुछ लोग सबमिट नहीं करेगा, फिर बोलेंगे हम लोग ने सबमिट किया, हमको भी सर्टिफिकेट चाहिए करके। तो उसके बारे में आप लोग सोचना चाहिए। हाँ अंजलि भी आ गई। Sini, Yes, can ma'am. we start? Yes, ma'am. Almost Yes, ma'am. 17 people have joined. Yes, ma'am. Please. Okay, dear.
Okay, so once again, good afternoon to all और welcome to this session. आज हमारा सेशन है एंड ऑफ लाइफ केयर. ओके, सो ये शुरू होने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी. आप लोगों ने सब पेशेंट्स को मरते हुए देखा होगा, है ना, हॉस्पिटल में. है जितना भी 17 लोग हैं इसमें, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सब देखा होगा कि पेशेंट को मरते हुए कहीं वार्ड में होगा, नहीं तो आईसीयूज में, सभी में किया होगा. लेकिन कभी अपना मौत कैसा होगा कभी सोचा है? मैं कैसे मरेंगे, कहाँ पर होगा, कभी सोचा है? प्रिय रंजन तो हंस रहा. नहीं सोचा, क्यों? ऐसा थॉट ही नहीं आया दिमाग में. अच्छा, ध्यान नहीं है. नहीं, डर लगता है क्या ऐसे सोचने के टाइम? नहीं, ऐसा दिमाग में बात उत्पन्न ही नहीं हुआ. अच्छा, आया नहीं अभी तक. अच्छा ठीक है, फिर मैं ये पूछता, पम्मी तो हंस रहा है. अच्छा, फिर मेरे एक बात मैं पूछती हूँ आप लोगों से. अगर अभी बहुत साल हो जाएगा, हम लोग बुढ़ा बुढ़ी कुछ भी हो, ठीक है ना, कहाँ पर मरना आप पसंद करेंगे? अंजलि बोलो. मैम घर में सब फैमिली मेंबर होंगे. घर में. अच्छा, घर में सब फैमिली मेंबर्स हो गए. प्रिया? प्रिया कंफ्यूज हो गया क्या? प्रिया नहीं सोच रहे, कहाँ पर पसंद करेंगे? घर ही में पसंद करेंगे मैम. घर में मरना अच्छा है, बाहर में कोई नहीं होगा. हाँ, वो ठीक रहेगा. अच्छा, प्रिया बोलो. नहीं, अनम्यूट करो. घर पर ही मैम, पूरे फैमिली के साथ. परफेक्ट, पूरा फैमिली के साथ. और भी कोई लोग कुछ बोलना चाहता है? शेरिन है, नीवा है, आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकता है. अच्छा, तो ऐसे है तो क्यों घर पे? हम लोग तो हॉस्पिटल में देखते हैं बहुत लोग हॉस्पिटल में ही मरते हैं, फिर क्यों हम लोग क्यों ऐसे पसंद करते हैं कि मरना तो घर में ही मरना है? क्यों? गुड आफ्टरनून. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम मरना तो है हाँ. ही, तो फिर हाँ. हॉस्पिटल में जो इंजेक्टेबल लो, ये भी प्रॉब्लम कोई बात नहीं करेगा अच्छे से, तो और भी ज्यादा सोशल स्पिरिचुअल और ये सब जो प्रॉब्लम होगा, मेंटली प्रॉब्लम, तो उससे अच्छा है कि घर में सभी लोग के साथ प्रेम के साथ मरे. तुम जान रहे कि लास्ट वक्त है, तो हमको जाना ही होगा ये दुनिया छोड़कर, तो इसीलिए मैम. अच्छा, अंजलि आप क्या सोचते हो? मैम ये बोलने को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद तो वो कोई भी इंजेक्शन लगा देगा. मैं क्या चाहती हूँ जाने के पहले, मैं तो चाहूंगी, मुझे तो मालूम है कि मैं नहीं रहूंगी, तो ये और भी एक ये है कि लगा रहे फिजिकली भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं, इंजेक्शन देने से क्या होगा, थोड़ी मैं और 2 दिन 3 दिन. एक मिनट बाबू, ये नोफिल आया हुआ है मामा, हमारे कंप्यूटर नोफिल आया हुआ है. तो सही बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम खुद सोच रहे कि हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, आसपास हमारा कोई परिवार नहीं होगा मरने के टाइम, है, दूसरे लोग होगा जैसे कि डॉक्टर सिस्टर्स, इन लोग सब होगा. और दूसरी बात ये कि जैसे बोला कि कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम लोग ने बहुत कुछ देख चुका है, राइट? ठीक है, कभी कभी मन में ये भी लगा होगा कि अच्छा नहीं है, सब देखने में बहुत दुख होता है ना, उनको आराम से जाने दो ये सोच के, है कि नहीं? कभी कभी हम लोग ऐसे भी हो सकता है ना. सिनी, जस्ट गिव मी 2 minutes. Sini, why this is showing? Please move this window away from the shared application. कुछ प्रॉब्लम है क्या आपका वहां पर? ठीक है, तो पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम होता है जब मरने के टाइम, और हम लोग कैसे उसको फेस कर सकता है, हम क्या कर सकता है, ठीक है?
तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद किसी ने आपको पूछा होगा कि मरने के टाइम कैसे मरेगा, उनको क्या क्या तकलीफ होगा, ये सब बोलने में हम लोगों को भी थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा हिचकिचाता, हम कैसे इनको बोलूं कि ऐसे ऐसे होगा करके, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को जब एंड ऑफ लाइफ हो रहा है उनमें क्या क्या चेंजेस आ जाता है। ठीक है, Stella ma'am. yeah. See, it is written, please move this window away from the shared application. What Ma'am, is just stop sharing first and start sharing again. अच्छा, okay dear, okay. It's okay now? Yes ma'am, yes, fine. Good to go, please. So एक छोटा सा एक अब जरा देख लेना, जरा ये देख लो, किसी ने कुछ साल पहले ये पब्लिश किया था, उसमें किसी ने बात किया था कि 89 इयर्स ओल्ड एक आदमी था, उन लोगों मल्टीपल टाइम उनको इंजेक्शन दिया है, ब्लड गैस लिया था फिमरल से, ये सब है ना, उनका फैमिली देखा है क्या हो रहा है करके। सेंट्रल वीनस कैथेटर डालने के लिए 4 बार उन लोगों ने कोशिश किया है। उसके बाद 1 घंटे के बाद है ना चेस्ट कंप्रेशन दिया, फिर क्या किया, एक ट्यूब डाला, डीसी शॉक दिया, और लास्ट में बोला वो मर गया करके। आप लोग सब ये देखा तो होगा ना, है कि नहीं है। ठीक है, सो ये सब हमारा पूरा सर्विस में, हमारे करियर में हम लोग ये देख चुका है, प्रोसेस कंप्रेशन करना, ट्यूब डालना, बहुत सारे इंजेक्शन लगाना, लास्ट में बोलेंगे अच्छा कुछ सब कुछ किया फिर भी मर गया करके। ठीक है, ऐसे क्यों देना है उनको तकलीफ, ये है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारा प्रिंसिपल है पेशेंट्स को सबसे ज्यादा उनका जो सिम्टम है उनको कम करो, अननेसेसरी जो भी इंटरवेंशन है उसको मत करो। जैसे कि अभी मैं बोलूंगी एक कैंसर पेशेंट, ठीक है, उनका मेट्स वगैरह हो चुका है, पेशेंट पूरा इलाज लिया है, अभी आगे कुछ करने के लिए नहीं है, और पेशेंट सडनली आपके पास आ रहा है, शायद ब्लीडिंग की वजह से होगा, नहीं तो पेशेंट को बहुत सांस मतलब वो लास्ट एंड ऑफ लाइफ में जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, वो पेशेंट को आप सोचो किस लिए आईसीयू में लगाना, किस लिए ट्यूब लगाना, किस लिए चेस्ट कम, अगर उनका हार्ट बंद हो गया किसके उसके ऊपर कंप्रेशन देना है, क्या फायदा है, कोई फायदा है वो पेशेंट का, कोई फायदा नहीं है, वैसे भी तो वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम लोग जो भी परफॉर्मेंस कर रहे पेशेंट के ऊपर, वो देख के शायद वो फैमिली लोग है ना जिंदगी भर वही याद रखेगा, उन लोग बोलेंगे हॉस्पिटल लेके गया, किस लिए लेके गया पता नहीं, उन लोग ने उसके ऊपर खड़े होके छाती में प्रेस कर रहा था, दबा रहा था, ऐसे बोलेंगे छाती में दबा रहा था, पता नहीं नाक मुंह ऐसे ऐसे खोल के ट्यूब लगाया है। किसी ने एक साइड में एक सिस्टर को मैंने देखा, सिस्टर ने पहले एक सुई लगाया, नहीं मिल रहा था तो सिस्टर ने ऐसे ऐसे कर रहा था। ये सब है ना जो फैमिली है उन लोग देख रहे हैं, उन लोग देखने के टाइम में ना उनको मन के अंदर बहुत दुख लगता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं करके। सो हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है जो भी पेशेंट सी इमरजेंसी अलग है, ठीक है, इमरजेंसी इन द सेंस मैसिव हार्ट अटैक पेशेंट आ रहा है पहली बार, एक्सीडेंट हुआ, करेक्ट, ये सब अलग बात है जो जिसमें हम लोग का इमरजेंसी सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपके पास फुल प्रूफ है ये पेशेंट रीनल डायलिसिस पिछले 20 साल से कर रहा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, सब कुछ है, अभी आया है लास्ट मिनट में आपके पास, किस लिए ये सब करना है, उसको आराम से जाने दो ना उनको। जब हमारा पास एंड ऑफ लाइफ केयर में पेशेंट्स आ जाता है, पेशेंट्स का पूरा मेडिसिन थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। सिर्फ पेशेंट का मेडिसिन सिर्फ नहीं है,
पेशेंट को जो भी तकलीफ होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सिम्टम्स के बारे में रेगुलरली हमको थोड़ा सा देखना। जैसे कि एक एग्जाम्पल में, जैसे कि पेशेंट आया है, दर्द है, पेशेंट एंड ऑफ लाइफ केयर में भी है, लेकिन पेशेंट को बहुत दर्द है, तो दवा शुरू किया है, बाद में 2-3 घंटे के बाद जरा जाके देखो पेशेंट का पेन कम हुआ कि नहीं। स्पेशली एंड ऑफ लाइफ केयर में, जब हमारा जिंदगी का आखिरी दिन होता है, नहीं तो आखिरी हफ्ते होते हैं, हमारा मतलब कुछ एक स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को दर्द ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो रेगुलर इंटरवल में हम लोग को सिम्टम्स देखना पड़ेगा। फिर मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए उनके साथ, फैमिली के साथ, जो भी हो रहा है उनसे बात कर लो। ये नहीं कि लास्ट मिनट में पेशेंट जा चुका है, आईसीयू से बाहर सिर डाल कर बोलेंगे किसी को खबर करना तो खबर कर लो, पेशेंट बहुत सीरियस है। ऐसे होता है ना प्रिया है? फिर बाद में प्रिया हंस रहा है, फिर 1 घंटा के बाद हम बोलेंगे कि हम बहुत कुछ हमने कर लिया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे कि पेशेंट आपके पास पहले आ गया है, आपका मालूम है पेशेंट ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसको बता दो पेशेंट को, फैमिली को बोलो पेशेंट का कंडीशन बहुत क्या बोलता है खराब है, अभी आगे ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, फिर भी अभी जो कुछ भी करना हम करेंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो भी है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन दिया है, जैसे कैसे शुरू करना है ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एटलीस्ट अब पेशेंट आया 2-3 घंटा हो गया, बाद में जाके बता दो पेशेंट का कंडीशन अभी कैसे है। पूछ सकता है ना, अगर आपने बता दिया पेशेंट का फैमिली को कि पेशेंट का कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, पेशेंट धीरे धीरे जा रहा है, आप लोग कुछ करना चाहता है, नहीं तो आप लोग कुछ घर लेके जाना चाहता है, तो उन लोग जो भी क्वेश्चंस पूछकर अपना, शायद उन लोग ने एक डिसीजन लेगा, चलो फिर घर लेके जाएंगे, किस लिए यहाँ पर रखना है, उनको घर में आराम से जाने दो। शायद उनका पिताजी ने बताया होगा मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना, घर में ही मरना है। और फैमिली और केयर गिवर्स को पूरा सपोर्ट देना है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल होगा, जिस सवाल को हमको जवाब देना पड़ेगा। सो एंड ऑफ लाइफ में क्या क्या होता है? सबसे पहले डिमिनिश नीड फॉर फूड एंड ड्रिंक, हमारा जो भी खाने पीना है ना, धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसलिए लोग बोला होगा जो क्रॉनिकली इल है, उन लोग बताया होगा, फैमिली बताते हैं ना, पता नहीं बहुत दिन से ठीक से खाना पीना नहीं है, खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है। इसका मतलब ये है उनका शरीर धीरे धीरे छूट रहे और इसके आवश्यकता नहीं है। चेंजेस इन ब्रीथिंग, हमारे जो सांस ले रहे हैं उसमें चेंजेस आ जाता है। आप लोग देखा होगा, सांस जल्दी जल्दी लेंगे, फिर धीरे धीरे होगा, जैसे देखेंगे तो सांस भी नहीं होगा, एपनिया बोलता है। सो सांस का चेंजेस होता है, ये सब फैमिली को मालूम है, उन लोग देखता है। फिर पूरा बाहर का दुनिया से उन लोग थोड़ा से अंदर खींच लेता है, जैसे कि जब देखो लेटे रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, खाने पीने में इच्छा नहीं है, किसी से बात करने का इच्छा नहीं है, ये सब धीरे धीरे। वो क्यों है? सबसे पहले जब उन लोगों का खाने पीना कम हो जाता है, हर कोई इंसान को ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ये स्वीकार नहीं होता है। फैमिली को स्पेशली बोलेंगे आप लोग कुछ करो, नाक में ट्यूब डालो, नहीं तो आईवी फ्लूइड दो, लेकिन सबसे पहले हम लोग को उनसे बैठ के बात करना है, उनको बता दो कि अभी धीरे धीरे वो जा रहे, इसलिए उनको खाने पीने में इतना ये नहीं है, उनको प्यास नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगा। फिर उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड कर सकता है फैमिली, उनके साथ स्पेंड करने दो।
वो इसलिए है शेयरिंग मेमोरीज एंड यूज ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। शेयरिंग मेमोरीज क्या होता है, जो हमारा जन्म से लेके अभी तक जो भी मेमोरीज है, अच्छा वाला जो भी मेमोरीज है, यादें हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं अगर वो इंसान पेशेंट, मेरा मतलब ये है पेशेंट कॉन्शियस है, तो होश में रहने से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को बहुत पसंद है हम लोग उनका पास्ट मेमोरीज के बारे, पास्ट कुछ इवेंट्स के बारे में बात करने से उन लोग बहुत पसंद करता है, अपना बच्चे लोगों के बारे में, नहीं तो जहां पर उन्होंने काम किया है, नहीं तो अपना पोता पोती नाती नाती जो भी है उनके बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। कभी कभी उनसे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, सिर्फ उन लोग हमको देख रहा होगा, ज्यादा उन लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, बैठ के उनका कॉट के पास है ना, बिस्तर के पास बैठ के बात किया करो। ये इसलिए कर रहे हैं कम से कम वो जो दिन बाकी है, कम से कम उनको लगेगा कि मैं जिंदा हूं और मेरा यादें उन लोग ताजा किया है, तो उसी के लिए हम लोग को उनके बात करना है। फिर दूसरा एक बात उनको होता है ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होता है। मुझे भी हुआ था, मैं जब मेरा पापा गुजरने के पहले है ना, उनको सांस का तकलीफ था, मतलब सीओपीडी जो हम बताते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि मेरा पापा है ना मरने के टाइम है ना सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाएगा। कभी कभी मेरे मन में वो आ जाता था कि आखिर टाइम में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो गया तो क्या करेंगे। सेम फैमिली को होता है, लोग सोचेंगे कि सांस लेने में तकलीफ है तो मैं क्या करूं, और कोई कोई सोचता है कि ऑक्सीजन देना पड़ेगा करके, लेकिन नहीं। आप लोगों को भी मालूम है जब ऑक्सीमीटर लगाता है ना, है सैचुरेशन के लिए देखते हैं, तो सैचुरेशन का आप जब देखो नीचे ही होगा, जितना भी आप लोग ऑक्सीजन दो, सैचुरेशन तो ऊपर जाने वाला नहीं है। क्यों? हमारा शरीर ऑलरेडी जा रहा है, उसको ऑक्सीजन का, क्योंकि एक्टिव कम बहुत कम है ना, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम पड़ता है तब। और उसकी वजह से कभी कभी बहुत एंग्जाइटी होता है फैमिली मेंबर्स को। लेकिन हमने ये भी सुना है, जैसे कि मैं मेरा पापा के बारे में बोलने से है ना कोई प्रॉब्लम नहीं था लास्ट में, जैसे कि हम लोग सांस लेता है ना वैसे ही सांस लिया था, ऐसी सांस लेके गुजरा। और बहुत सारे पेशेंट्स का फैमिली भी बताता है, हमने सोचा था कि बहुत मुश्किल होगा करके, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, आराम से सांस लेके ही गया है। फिर ये लास्ट आवर्स में और एक बात होता है, एक नॉइस रैटल हम लोग सुनता है, जैसे कि यहाँ पर है ना सेक्रेशंस होता करके घर 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 करके आवाज सुनाई देता है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा होता है, ठीक है। आप जितना भी सक्शन करो वो ऐसी की वैसी रहेगा, वो सेक्रेशन पूरा यहाँ पर फूल होता है बताता है, ठीक है। लेकिन सक्शन से कोई फायदा नहीं है, बस थोड़ा सा मेडिकेशंस दे दो और पेशेंट का पोजीशन चेंज करो, एक साइड लाइन पोजीशन में डाल दो। और हम लोग ये सेक्रेशन जब ज्यादा होता है ग्लाइकोपाइरोलाइट देता है, अब मुझे मालूम नहीं आपको वहां पर क्या है देता है करके, यहाँ पर तो ग्लाइकोपाइरोल देने से और सेक्रेशंस कम होता तो आवाज भी थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर दूसरी बात है, जैसे हम लोग मुंह खोल के सांस लेने से ना यहाँ पर सब सूख जाता है, ठीक है। हम लोग बताता है ना रुई में थोड़ा सा पानी ये करके ऐसे मॉइस्ट करना है, बस इतना ही करना है। और जब हमारा मौत नीचे पास में आ जाता है, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, मतलब एक ब्रीथ के और दूसरा ब्रीथ के बीच में बहुत लंबा एक पॉज हो जाता है। कभी कभी मतलब हाँ लेंगे
फिर धीरे 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 कुछ भी नहीं होगा। हम लोग ऐसे देखते रहेगा तो सांस है, फिर सडनली तो पैटर्न स्लोली चेंज हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस पेशेंट का पास रहना और हमारा ये स्किन चमड़ा थोड़ा सा हल्का सा पेल हो जाए, जैसे कि खून नहीं है। और हम लोग हाथ लगा के देखने से ऐसे लगेगा कि पसीना है करके, और ठंडा रहेगा, स्पेशली हाथ पैर सब ठंडा रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि उन लोग ड्राउजी रहता है, मतलब नींद में आप लोग बुलाने से भी उन लोग आंख नहीं खोलेंगे, वो उन लोग ऐसी धीरे धीरे वो नींद में चले जाता है। और विड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड ये है, ऐसे लोग सबसे ज्यादा का ज्यादा हमेशा बिस्तर में रहता है और जब भी देखो नींद में रहता है, लेकिन पूरा नींद भी नहीं है, उसको ड्राउजी बोलता है। और उनके आसपास क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई ध्यान भी नहीं देता उन लोग। और कुछ लोग बेहोशी में चले जाता है, शायद कुछ समय उन लोग वो बेहोशी में रहेगा और बेहोशी में चला जाता है। जब हम लोग टर्मिनल फेज के बारे में बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पेशेंट्स को देखा है उनको ये स्ट्रेंथ, एपिटेट और अवेयरनेस नहीं रहता है ज्यादा, क्योंकि डे टू डे उन लोग थोड़ा सा डिट्रेट होता है। और एक बात याद रखना, कभी भी किसी को भी ना दिन और टाइम नहीं देना, ठीक है। हमने देखा है पेशेंट गैस करते हुए 1 हफ्ता 1 महीना भी रहा हुआ पेशेंट्स, आप लोग जाके बता देंगे फैमिली को, हाँ 2 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, नहीं तो ज्यादा 1 दिन ऐसे बोलेंगे, और पेशेंट रहेगा 1 हफ्ते के ऊपर। मेरे को एक ट्रेनिंग सेशन में मेरे को एक याद है, एक डॉक्टर साहब ने बताया था, एक पेशेंट का, डॉक्टर साहब लोग ऐसे चल रहा था तो एक पेशेंट का सामने आके डॉक्टर साहब को पूछा, आप मुझे जानते हो करके, तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, तो आप मेरे को पहचाना नहीं, तो बोला नहीं, तो बोला आपने बोला था 3 महीना, अभी 6 महीना हो गया करके। हम कौन होता है डे और टाइम बताने में, हम कुछ नहीं होता है, बस इतना हम बता सकता है, हम पेशेंट का फैमिली को इतना बता सकता है कि उनका कंडीशन ठीक नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन कब कहाँ कितना टाइम में होगा वो तो हमको मालूम नहीं है। फिर बहुत सारा पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, बिल्कुल ताकत नहीं रहा, जब देखो बिस्तर के ऊपर ही है, खाना पीना कम हो जाता है, सबसे लोगों से बात करने, कभी कभी बोलता है इवन पानी पीने में उनको तकलीफ रहता है, सांस का चेंजेस हो जाता है, कभी दर्द होगा कभी दर्द नहीं होगा, नहीं तो कोई किसी को उल्टी हो जाता है, किसी को यूरिन और ये क्या बोलता है बावल है ना, उनका बिना ही बाहर आ जाता है, इनकॉन्टिनेंस रहता है, उनको मालूम नहीं पड़ता, यूरिन कर लेता है, बावल मूवमेंट हो जाता है। कुछ लोग बहुत पैलर हो जाता है, जिससे मैंने बोला कि खून ही नहीं है, और किसी किसी को ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है। ऐसे भी होता है बहुत रेस्टलेस हो जाता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में पेशेंट इधर पलट के उधर पलट के ऐसे ऐसे करते रहेगा। कुछ लोगों का इनकॉन्टिनेंस होता है, कुछ लोगों का रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हो जाता है, और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है। मैंने ऐसे देखा पेशेंट को, हम लोग देखे तो पेशेंट का हाथ लगा के देखो तो ठंडा रहेगा, थर्मामीटर लगा के देखो तो हाई फीवर होगा, वो भी होता है। हम लोग क्या इंटरवेंशन कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी रिवर्सेबल है उसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि
ब्लैडर फुल है, रिटेंशन है, यूरिन नहीं जा रहा है, सिंपल है, कैथेटर डालो और यूरिन निकाल दो। पेशेंट को बहुत दर्द होता है, मेडिकेशन देना है, ये नहीं कि अच्छा ये मर रहा है किस लिए मेडिकेशन देना, ऐसे नहीं है। पेशेंट को बहुत दर्द होता है, दवा देना है। पेशेंट रेस्टलेस होता है, मेडिसिन देना पड़ता है। फिर और एक ध्यान रखना है, हम कौन से रूट से पेशेंट को मेडिकेशन देता है। अभी तक पेशेंट ओरली लेता था, लेकिन अभी पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहे, तो शायद हमको सबक्यूटेनियस रूट में जाना पड़ेगा। पिछले हफ्ते मैंने लिया था क्लास आप लोगों को सबक्यूटेनियस के बारे में। हर टाइम ये मत सोचो कि हमको आईवी लाइन मिलेगा, नहीं। एंड ऑफ लाइफ केयर में बहुत बहुत मुश्किल होता है वो। और जब भी हम लोग ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं, पेशेंट और फैमिली को बताना है। बहुत बार ऐसा होता है जो डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट एंड ऑफ लाइफ केयर में आ जाता है, उन लोग आके पूछेंगे अभी भी ये दवा देना है क्या, लेकिन उनको तब हमको बताना पड़ेगा कि अभी ये दवा का जरूरी नहीं है, देना नहीं है। पेशेंट को पेन का दवा दे दो, ठीक है। सो अननेसेसरी जो भी ड्रग्स है, मेडिकेशन से वो स्टॉप करना है। और हमेशा याद रखना है, फैमिली को पूछना है, पेशेंट का कुछ विशेष है तो वो पहले हम लोगों को फुलफिल करना है। पेशेंट्स का कोई भी इच्छा है, बताया होगा पेशेंट ने फैमिली को, तो उसके बारे में पूछो। शायद उन्होंने बताया होगा कि सब लोग प्रार्थना करना है, नहीं तो मेरे को गंगा जल देना है, कुछ तो बताया होगा। तो ऐसा कुछ है तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ये नहीं कि पेशेंट हॉस्पिटल में है इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, नहीं, वो बहुत गलत बात है। पेशेंट एंड ऑफ लाइफ केयर में आपके पास आया तो फैमिली को पूछ लेना। अगर आप लोगों को किसी को बुला के प्रेयर वगैरह करना है, कुछ करना है तो वो कर सकता है। उसके लिए हम लोगों को पेशेंट और फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट मरने के पहले ही फैमिली को वो उससे उन लोग गुजरता है, क्योंकि उनको मालूम है कल या परसों ये नहीं रहेगा। तो उसके पहले से उन लोग इमोशनली बहुत डाउन होगा, तो उनको हम लोग इमोशनली सपोर्ट करना है। रीअश्योर करो कि पेशेंट का कंडीशन ऐसे ऐसे है। हम लोग बार बार पेशेंट के बारे में उनको जानकारी देने से थोड़ा बहुत उनको भी है ना ये लगेगा, चलो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। उन लोग भी जिसको बुलाना था बुला लेगा, उन लोग भी उसके हिसाब से एडजस्ट करे, क्योंकि उनको भी मालूम है ये बहुत साल से बीमार है, इतना उम्र में बहुत साल से बीमार है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, नहीं तो किडनी का जो भी कुछ मैंने कर लिया, नहीं तो कार्डिया का प्रॉब्लम था बहुत साल से, उन लोगों को भी मालूम है। और नर्सिंग साइड में ध्यान रखना, पेशेंट का जो भी नर्सिंग केयर है वो कंटिन्यू करना। जैसे कि पेशेंट को पसीना आ रहा है, थोड़ा सा स्पंज बाथ वगैरह दे दो, देख लो पेशेंट का मुंह कैसे है, थोड़ा बहुत माउथ केयर देना है। अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन है, कैथेटर डाल के यूरिन निकाल दो। पेशेंट को साफ सुथरा रखना पड़ता है। और प्रिवेंट प्रेशर सोर भी, जब सबसे ज्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल में जब एंड ऑफ लाइफ केयर होता है उनको प्रेशर सोर आ जाता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट को देखभाल नहीं करता। यही सोचता है कि पेशेंट जा रहे तो क्या है, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर पेन है तो पेन असेस करो, WHO लैडर के हिसाब से पेन मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और अकॉर्डिंगली मेडिसिन एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ब्रेथलेसनेस और रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। पेशेंट का जैसे दिन धीरे 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 आगे चलते चलते पेशेंट का ब्रीथिंग भी चेंज होते जाएगा। तो पेशेंट जो भी मॉर्फिन में रहता है वो पेशेंट्स को है ना बहुत आराम मिलता है, ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने जैसे कि बोला सेक्रेशन, उसके लिए हम लोग ग्लाइकोपायरलेट यूज करता है जो रिड्यूस करता है। अगर पेशेंट होश में है और उनका एंग्जाइटी है, पेशेंट को मालूम है मेरे सामने
में मौत देख रहे हो, पेशेंट एंग्शियस हो जाता है, बेंजोडाइजेपिन्स देख सकता है। एक बात याद रखना, कभी भी सक्शन नहीं करना। फिर रेस्टलेसनेस एंड मायोक्लोनिक जर्क्स कुछ पेशेंट्स का डेलीरियम में रहता है। डेलीरियम ऑलरेडी आप लोगों को क्लास लिया होगा, डेलीरियम क्या है। टर्मिनल डेलीरियम हमेशा रहता है, आपने सुना होगा कुछ फैमिली से, नहीं तो आप लोगों के ही फैमिली में सुना होगा कि वो दादी जाने से 2 दिन पहले बता रहा था कि दादाजी ने नींद में आया, मैं तो दादाजी को देखा, नहीं तो इन लोग जो भी गुजर गया ना, उन लोग जैसे कि आया, उनसे बात किया, सब है ना, उन्होंने बताता है, ठीक है। सो टर्मिनल डेलीरियम हम बताए थे, और कुछ कुछ ऐसे ये है ना, वो सच भी है, शायद उन लोग ने देखा, हमने तो देखा नहीं है ना। सो दैट इज टर्मिनल डेलीरियम। सो यूजुअली टर्मिनल डेलीरियम यूजुअली इरिवर्सिबल है, ठीक है, लेकिन पेशेंट का फैमिली के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उन लोग डर जाता है जब इन लोग बोलता है ना, उन लोग डर जाता है, तो उनको बताना है एक्चुअली क्या हो रहा है उनके साथ। अगर दिन और है पेशेंट को गुजरने में, तो हम लोगों को उसकी ट्रीटमेंट भी करना पड़ा, जैसे कि हैलोपेरिडोल, ड्रग ऑफ चॉइस हैलोपेरिडोल है डेलीरियम के लिए, ठीक है। फिर है दूसरा है नॉजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना। सो हैलोपेरिडोल ये है चॉइस ऑफ ड्रग जो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हैलोपेरिडोल से नहीं हो रहा है, देन वी हैव अनदर चॉइस। लेकिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ध्यान रखना, अगर पेशेंट को मुंह से नहीं ले पा रहा है तो हम लोग को सबक्यूटेनियस देखना पड़ेगा। डिस्फेजिया कैकेक्सिया जैसे बोला था, पेशेंट्स बोलेंगे उनको खाना नहीं होता, यहाँ से नहीं निकल रहा है, मुश्किल है खाने में, मुंह खोल के देखा तो शायद फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडियस हो सकता है, उसके बारे में देखना। इसलिए मैंने बोला रेगुलर माउथ वॉश बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि पेशेंट का डेज बहुत कम है, मतलब दिन बहुत कम है, तो ये स्पंज बात नहीं चाहिए, माउथ केयर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। पेशेंट को माउथ केयर देना पड़ता है, सिंपल सलाइन से दे दो। और आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन तो सिचुएशन को ये नहीं करता है। बहुत लोग पेशेंट का फैमिली बताता है नाक में ट्यूब डालो, नहीं है तो आईवी फ्लूइड डालो करके, ठीक है। उनको तब हम लोग बात करना पड़ेगा उनसे कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर आप लोग आईवी फ्लूइड ज्यादा दे देगा, लास्ट में पेशेंट ऐसे फूल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरिन कम है ना, रीनल शटडाउन हो चुका है, उसके ऊपर से आप आईवी फ्लूइड देगा तो जाएगा कहाँ पे, पेशेंट का लंग्स में, पेरिफेरी में सब एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और उससे ज्यादा तकलीफ होता है फिर। सो उसके बारे में उनसे बोलना पड़ेगा। अगर बहुत इंसिस्ट कर रहा है सोचो 2 चीज के लिए, एक तो आईवी फ्लूइड के लिए, दूसरा ऑक्सीजन के लिए, उनका बता दो ठीक है आप इतना ये कर रहे हैं कि हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो तो तुरंत हम बंद कर देंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर। इनको एक्चुअली मालूम नहीं है। मैं एक पेशेंट का 2 बेटे आया था, पेशेंट कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में था, और एक हफ्ते के ऊपर हो गया पेशेंट ऑक्सीजन में है। तो मैं उनसे बात किया, सीए लंग पेशेंट भी है, बात किया था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग को पैलिएटिव में आना है ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन दे पाएगा कि हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो मैंने बोला देखो सबसे पहले बात ये कि हमारा पैलिएटिव में हम लोग ऑक्सीजन एनकरेज नहीं करता, बोला क्योंकि अब जितना भी ऑक्सीजन दो ये तो अंदर जाने वाला नहीं है, मतलब कोई चेंज तो आने वाला नहीं है। तो उन लोग मेरे को ऐसे देख रहा था कि क्या बोल रही है करके। तो मैंने पूछा आपने देखा होगा एक चीज यहाँ पर डाल के रखा है ना, एक सैचुरेशन बोलता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो कितना में रहता है? तो वो बोले वो बहुत कम है। मैंने बोला ऑक्सीजन देने के बाद भी? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला क्यों? तुम लोग बोला हमको भी मालूम नहीं है। फिर मैंने बोला हमारा जो लंग्स 2 है ना, उसके अंदर बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा सैक जैसा चीज होता है, जिसके अंदर जो हम सांस लेने के टाइम हवा अंदर जाके, उसके अंदर जाके वो बदली होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में रहता है।
लेकिन वो होने के लिए वहां पे जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से वो बदली हो जाएगा? एक्सचेंज होना चाहिए ना, एक्सचेंज होने वाला नहीं है वहां पर। वो दोनों है ना ऐसे बैठ के मेरा मुंह ऐसे देख रहा था, बोला अच्छा अभी समझ में आ गया, तो हम घर लेके जाएं? पूछा। मैंने बोला ये तो आपका मर्जी है, अगर आप लोग घर लेके जाना चाहते हो घर लेके जाओ, नहीं तो आप अभी पैलिएटिव केयर में ले आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना कि आप आएगा तो हम लोग ऑक्सीजन लगा के रखेगा, नहीं। मैंने बोला आप लोग कभी ऑक्सीजन निकाल के देखा है? पेशेंट वैसे की वैसे रहेगा। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। फिर यही तो हम क्योंकि हमारा पिताजी ने बोला कि घर में उनको मतलब सबके सामने ही जाना चाहता है वो, लेकिन हम लोग को हॉस्पिटल में रखा तो कोई इसके बारे में, तो कभी कभी है ना उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए बना पड़ेगा। उन लोग बोला खाना दो, मतलब आईवी फ्लूइड, मतलब आईवी फ्लूइड देने से क्या तकलीफ होता है उनको बता के दे दो ना। प्रेशर सो मैंने जैसे पिछले थोड़ी देर पहले बोला, इसी में अभी भी बता रही हूँ, पेशेंट का सांस रहने तक पेशेंट को नर्सिंग कर बहुत जरूरी है, स्पेशली स्पंज बाथ, थोड़ा हाथ पैर सब थोड़ा सा स्पंजिंग करो, माउथ केयर दे दो, आई केयर दे दो, पोजीशन चेंज करो, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को दर्द है मेडिकेशन दो, अगर प्रेशर सोर है उसका मैनेज करो, ये नहीं कि एक ही ड्रेसिंग लगाए वही ड्रेसिंग में चलते रहे, नहीं। इनकॉन्टिनेंस, अगर पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है और आपको मालूम है बहुत कम समय, इनवेलिंग कैथेटर मत डालो, फॉलिस कैथेटर, ठीक है, सिंपल कैथेटर डाल के यूरिन निकाल। हाँ, अगर आपको लगा कि नहीं पेशेंट एक हफ्ता और रहेगा, नहीं तो 3-4 दिन और रहेगा क्योंकि पेशेंट का आउटपुट वायरा है, फिर आप इनवेलिंग कैथेटर डालो, नहीं है तो सिंपल डायपर या पेरिनियल पैच कुछ लगा देना, अननेसेसरी कैथेटर नहीं लगाना। इमरजेंसी सिचुएशंस कैसे हैंडल करेंगे? स्ट्राइडर, आप लोग जानते हैं ना स्ट्राइडर क्या है करके, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हाँ, इसमें भी अगर वो रिवर्सिबल चीज नहीं है तो उसमें नहीं जाना। एक पेशेंट को मैं कभी भूलेंगी नहीं, ऐसे 2-3 पेशेंट्स है, एक पेशेंट को मैं कभी भूलेंगी नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, सब कुछ जानता था, और जब उनको स्ट्राइडर हुआ था ट्रैकेस्टोमी के लिए बोला तो पेशेंट ने मना कर दिया, बोला नहीं चाहिए बोला, लेकिन फैमिली ने इतना फोर्स किया, इतना प्रेशराइज किया कि करना, लास्ट में वो पेशेंट ने हाँ कर दिया, ट्रैकेस्टोमी किया, वार्ड में लेके आया, रात को पेशेंट गुजर गया। उन लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। सीजर्स कुछ है तो ठीक है, हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहिए। हैमरेज, ब्लीडिंग के लिए कुछ नहीं कर सकता, लास्ट मिनट का जो ब्लीडिंग है ना, मैसिव ब्लीडिंग होता है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस डार्क कलर, जो भी डार्क कलर क्लोथ्स है ना, उसके साथ थोड़ा सा कवर वाला कर लो फैमिली को। इसलिए आप लोगों ने वुंड केयर में भी बताया था ना, अगर ये हेड एंड नेक कैंसर्स होता है, फिमरल वहां पर कैंसर होता है, ग्रॉइन में कैंसर वगैरह होता है, और आपको मालूम है ये कभी भी वहां का आर्टरी फट सकता है और बहुत ब्लीडिंग हो जाता है, सबसे पहले बात यह है कि पहले से पेशेंट का फैमिली को कम्युनिकेशन करके रखो, उनको बता देना ऐसे हो सकता है कि पेशेंट बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाएगा करके, तब भागना नहीं इधर से उधर। आपके घर में जो भी कपड़ा है, थोड़ा रंग है ना, तेज रंग का कपड़ा है, उसमें कवर कर लो, उनके पास रहो, क्योंकि जब मैसिव ब्लीडिंग होता है ना, ये आर्टरी वगैरह फट जाता है ना, कुछ नहीं करेगा, ऐसे पेशेंट से निकल जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली मेंबर को पहले से हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है।
बहुत सारा कंट्रोवर्सीज होता है लोगों में, जैसे कि मैंने बोला, जब पेशेंट को पेन है, मैनेज करना कि नहीं मैनेज करना है, पेन जरूर मैनेज करना है। पेशेंट का आखिरी सांस तक पेशेंट को दर्द नहीं होना चाहिए। जो हमारा साइड से हम कर सकता है, हम लोग पेशेंट का पेन कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात यह आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। पेशेंट का खून साथ है और पेशेंट टर्मिनल में है, खून देने से कोई फायदा नहीं रहता है। सेकेंड, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बोला, पेशेंट को खाना पीने में कोई ये नहीं आता है, चेंज नहीं रहेगा, उनको चाहिए नहीं है, वो देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं है, फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं रहता है। इसके बारे में बात करना पड़ेगा हमको। पेशेंट का प्रेशर सो रहा है, एंटीबायोटिक देने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, एंटीबायोटिक बंद करो ना, उससे अच्छा पेशेंट का पेन है तो दर्द कम करो। टर्मिनल सेडेशन करके एक है, टर्मिनल सेडेशन देना कि नहीं, उसके बारे में हमको पेशेंट से, फैमिली से बात करना। टर्मिनल सेडेशन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग मॉर्फिन वगैरह देता है पेशेंट्स को, कभी कभी टर्मिनल में क्या हो जाता है, जो मॉर्फिन, मेडाजोलिन सब देता है, जो पेशेंट को हम लोग, हमारा इंटेंशन क्या है, पेशेंट को दर्द कम करना, पेशेंट पीसफुली जाने दो, रेस्टलेस नहीं होना चाहिए, एजिटेटेड नहीं होना चाहिए। आपने देखा हो ना, कोई पेशेंट बहुत ही मुश्किल से जाता है, लेकिन ऐसे देने से क्या हो जाता है, पेशेंट थोड़ा सा पीसफुल हो जाए, जल्दी निकल जाता है। 1 घंटा बाद निकलना पेशेंट, शायद 1 घंटा पहले निकल जाएंगे। लेकिन हमारा इंटेंशन पेशेंट को मारने का नहीं है, हमारा इंटेंशन पेशेंट शुड गो पीसफुली है। ऑक्सीजन थेरेपी अगेन टर्मिनल में जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सब बात नहीं करेंगे, सब लोग आप लोगों के ऊपर ही रहेगा कि बोलो ये करो, वो करो, वो करो, सब बताते रहेंगे। फिर डिस्चार्ज, पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज करेंगे घर पे? अगर आप पहले से, आपका पेशेंट आपके पास हमेशा आने वाला पेशेंट है, मतलब एवरी फॉलोअप में वो पेशेंट और फैमिली को पहले से आप अगर प्रिपेयर किया होता हो, तो उन लोग खुद आपको बता देंगे हम लोग डिस्चार्ज करके घर लेना चाहता है। लेकिन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को उनको लेके भी आएगा तो आप बात कर सकते हैं पेशेंट का फैमिली के साथ, ऐसे सब बात है। फिर उन लोग सोचेगा चलो, तो इसका मतलब हम घर लेके जाएंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे। यूजुअली सबसे ज्यादा हम लोग मॉर्फिन ही यूज करता है पेशेंट को जब पेन रहता है, वही ठीक है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पिछले बहुत सारा टाइम हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। फिर पेरेंटल फ्लूइड्स के बारे में मैंने बताया था, अगर आप उनको बताते हैं कि आईवी फ्लूइड देने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसके बारे में उनको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन इज बहुत जरूरी है, बिना एक्सप्लेन का कुछ नहीं होता है। तो उनको पहले हम बताना पड़ेगा, फैमिली को रीएश्योर करो, बोलो ऐसे आईवी फ्लूइड देने से ठीक नहीं होगा, उसकी बदले क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, पेरिफेरल में सब सूजन आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रीनल शटडाउन हो चुका है, यूरिन तो बाहर नहीं जाएगा यूरिन जैसे। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं, एंड ऑफ लाइफ केयर में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को कोई जरूरी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो स्टॉप कर लो। टर्मिनल सेडेशन, जैसे कि मैंने बोला है, अगर पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, पेशेंट को सेडेट करना पड़ता है, क्योंकि जो देख रहे हैं उनका मन में है ना हमेशा वो रहेगा। मेरा एक पेशेंट जब गुजर रहा था वार्ड में, उनका बेटा आया था, बताया कि मेरा पापा बहुत बीमार है और बोल रहे मतलब आखिरी सांस में चल रहे, हम लोगों को डिस्चार्ज करना था अब जरा। तो मैंने जाके बात किया था, तो उन लोगों ने बोला अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाए, नहीं तो अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस में लिख के देना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है वो लड़का बता रहा था कि
मेरी बहन का डिलीवरी हो गया है और मेरा बहन घर पे है, ज्यादा दिन नहीं हुआ डिलीवरी होके, वो अपना पापा को देखना चाहता है और ये लोग बोल रहे डिस्चार्ज नहीं करेंगे करके, और बोलते 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 वो पेशेंट को मास्क लगा कर रखा था, पेशेंट ऐसे 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 कर रहा है, तो इधर से उधर पलट रहा है, क्योंकि जब हमारा जान निकलता है ना शरीर से, ठीक है, खून कम, जैसे कि खून कम हो गया, हमारा ऑक्सीजन कम होता है तो ना चेंजेस रहता है जान निकलने के टाइम। ये मास्क जब रहता है ना वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, मास्क रखना उससे अच्छा प्रॉन्ग्स रख दो, मास्क रखना टाइम बहुत मुश्किल होता है। आप लोग में किसी ने विश्वन कभी थिएटर में एनेस्थीसिया लिया है, कोई सर्जरी वगैरह किया तो उनसे पूछो तो पता चलेगा। जैसे उन लोग हमको एनेस्थीसिया देता है ना इंजेक्शन है, ठीक है, जैसे वो इंजेक्शन ऊपर 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 जाता है ऐसे लगेगा कि जैसे कि हमारा जान छूट रहा है, पूरा बॉडी लूज, अंदर से अंदर है ना। हम बात करेंगे कि अरे मेरे को कोई पकड़ो ना, मैं गिर जाऊंगी गिर जाऊंगी गिर जाऊंगी। मेरे को अच्छा है, मेरे 2 बार मेरा सर्जरी हुआ है, मेजर सर्जरीज, तो मेरे को अच्छा से याद है उसके बारे में। उन्हें इंजेक्शन दिया, टेबल में इंजेक्शन दिया, तो जैसे इंजेक्शन थोड़ा यहाँ तक भी पहुंचा नहीं, आधा हाथ में भी नहीं पहुंचा कि मेरे को ऐसा लगा था मेरा पूरा जान निकल रहा, पूरा ऐसे लूज हो गया। और अंदर में ना मेरे को दिख रहा है ना था डॉक्टर साहब सामने खड़ा है, तो मेरा मन में मैं बोल रही हूँ अरे मेरे को पकड़ो मैं गिर जाऊंगी मैं गिर जाऊंगी करके, ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ मालूम नहीं है, बस शायद ऐसे कुछ महसूस कर रहा होगा जो जिसका जान निकल रहा है। हाइपोक्सिया, मुझे अभी भी याद है जब मेरे मम्मी हाइपोक्सिया हो गया था, सीवियर हाइपोक्सिया था, मम्मी ने क्या बताया मालूम है, मेरे को बार बार ऐसे बता रहा, वो बोल रहा है अरे बेटी मेरा खून निकल गया खून निकल गया खून निकल गया, खून कम हो गया कर गया, उसी ऐसे बातें कर रहा था। सो हम किससे पूछ भी तो नहीं सकते ना किसको क्या हो रहा है करके। हाँ कुछ पेशेंट्स बताता पता नहीं कुछ हो रहा है मेरे को, हम लोग बहुत रेस्टलेस हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ तो हो रहा है, कभी बैठ रहा है कभी लेटा हुआ है, फैमिली भी पीछे पीछे भाग रहे हैं उनको, कभी बोल रहे यूरिन करना है पेशाब करना है, भाग रहे वहां पर पेशाब नहीं है, वापस आया बैठा, फिर देखे ना ऐसे रेस्टलेस भाग रहे, फाइनली पेशेंट आके लेट गया, विद इन मिनट्स पेशेंट गया। मतलब बोल नहीं पा रहा है कि शरीर का जो क्या बोलो शक्ति बोलो नहीं तो कुछ कुछ छूट रहा है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी नहीं बोल दिया, देयर इज ऑक्सीजन क्या बोलते हैं यूटिलाइजेशन एक्चुअली नहीं हो रहा है, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहता है। ट्रायल दे सकता है अगर किसी ने आपको बहुत ही प्रेशर किया कि दे दो ट्रायल दे दो, लेकिन आप अगर मालूम है पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस है निकाल दो। डिस्चार्जिंग मैंने ऑलरेडी बोला, वो पेशेंट और केयर गिवर्स का चॉइस है, उनसे पूछो। अगर आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को लेके जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप लेके जाओ, मैं आप लोगों को बता देंगी क्या क्या चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ मेडिसिन एसेंशियल जो भी मेडिसिन है उनका हाथ में दे दो, उन लोग घर पे दे देंगे। इसलिए पिछले बार जब सबक्यूटेनियस का मैंने बात किया, मैंने बताया था हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लोड करके दे देता है, जो भी इंजेक्शन पेन के लिए दर्द के लिए है, नॉशिया वॉमिटिंग उल्टी के लिए है, मार्क करके दे देता है। और सबक्यूटेनियस जिसमें हमारा बटरफ्लाई नीडल डाल के दे देता है, उन लोग दे देता है, लेकिन ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसके लिए, उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सबक्यूटेनियस तो इंसुलिन तो पेशेंट्स ही लेता है ना, और फैमिली एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। सो एंड ऑफ लाइफ केयर में एक बात याद रखना है, जो इंसान जो बच्चे इस दुनिया में जब आते हैं, जितना हम लोग उसको केयर करते हैं, उसी केयर जो बच्चे इस दुनिया से जाता है, बच्चे नहीं है जो इंसान इस दुनिया से जाता है, उतना ही केयर उनको भी देना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में सबसे पहले, शरीर मतलब जब हमारा
जब हमारा उद्भव होता है ना, ठीक है, हमारे शरीर में सबसे पहले कौन सी चीज बन जाता है और सबसे पहले कौन सी चीज बंद होता है, सबसे लास्ट में बंद होता है? हार्ट है? हार्ट 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 नहीं। प्रिया, फर्स्ट थिंग हमारे शरीर में कौन सी जन्म होता है और लास्ट थिंग जो हमारे शरीर से जाता है, आखिर तक रहता है? लास्ट आई होगा आई मैम प्राण। आई आई, सोल आई, हैं? सोल कान प्रिया क्या बोला? सोल हमारे शरीर में सबसे पहले जन्म ये होता है, जन्म यानी है ना, सबसे पहले हम लोगों को पता चलता क्या मालूम है? हियरिंग, सुनना। और शरीर से सबसे लास्ट जाने वाला भी यही है, इसलिए आप लोगों को अपना नर्सिंग इसमें पता है, बताया होगा कि कभी भी मरने वाले इंसान के सामने और अनकॉन्शियस पेशेंट के सामने बात नहीं करना है, गलत बात कभी नहीं करना, क्योंकि उन लोग सुन सकता है। मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है, सबसे पहले लाइटनिंग बोलता है ना हम लोग, पहले बार बच्चे जब हिलता है साउंड सुन के, उसका जन्म फर्स्ट होता है और वही लास्ट में जाता है हमारे शरीर से। तो इसलिए आखिर तक हम सुन सकता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? ये नहीं सोचना कि पेशेंट बेहोश है, चलो कुछ भी उनके सामने बता सकता है करके, ठीक है? कोई कोई है ऐसे बात करेंगे, अच्छा इतना शराब वगैरह पी के सबको इतना ये किया, देखो ना अभी कितना आराम से लेटा हुआ, अगर वो भी सुनता होगा वो, ठीक है? किसी का बुराई नहीं करना है। ओके, सो फाइनल आवर्स है, अगर हमने प्रॉपर मैनेज किया तो फैमिली मेंबर्स को बहुत रिलीफ रहता है। उन लोग सोचेंगे कि इस इंसान ने अच्छा मौत मिला, उनको अच्छा से गुजर गया करके। और उनको ये भी रहता है, वो मेंबर टीम है ना, जो टीम था कैरिंग टीम, उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ठीक से हमने मैनेज नहीं किया तो पेशेंट का सफरिंग, मुश्किलें ज्यादा बढ़ाता है। फैमिली मेंबर्स को बहुत ही मन में गिल्ट रहता है इसके बारे में, सोच सोच के उन लोग उनका लास्ट तक वो हमेशा बताएंगे मेरे पिताजी को क्यों हॉस्पिटल में लेके गया, क्या क्या किया उन लोगों ने, आखिर में हमको मालूम था पिताजी जा रहे, फिर भी इन लोगों ने क्या क्या किया करके। तो ये बहुत जरूरी होता है। What is it? Sini, just I want 3 minutes. Yes, ma'am, please.
क्रैश हो गया तो दोबारा ये कर रहा था, ठीक है। ओके सो Ma'am, again your presentation shows slides. Please move this into. no, ऑलमोस्ट आई हैव फिनिश्ड। Okay, तो ma'am, मेरे को please. इसके बारे में थोड़ा बहुत ग्रीफ के बारे में बता देंगे। सो आई थिंक आई कैन जस्ट वन सेकेंड, आई विल अगेन, तो इन लोग देखने दो। सो तो हम लोग कंसिडर करना क्या है, हमेशा याद रखना, अच्छा इफेक्टिव एंड ऑफ लाइफ केयर बेनिफिट्स बहुत है, ठीक है। हम लोग अच्छा से मैनेज करने से सिर्फ पेशेंट का लोगों को नहीं, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो हम लोगों ने अच्छा मैनेज किया ये पेशेंट को, पेशेंट हैज गॉन पीसफुली। इन्वेस्टिगेशन करना कि नहीं, सबसे पहले सोचना चाहिए, अरे ये पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करके करना क्या है हमको। मैं एक एग्जाम्पल आपको देते हूँ, तबीयत ठीक नहीं था मेरी माँ का, मल्टीपल ब्लॉक्स था, एज्ड है, शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम था पहले, सब था। हॉस्पिटल में लेके गया मैंने, ठीक है, उन लोगों ने ब्लॉक हेपारिन शुरू किया था 4-5 दिन के लिए, ये सब हो गया। बाद में देखा तो कार्डियोलॉजिस्ट ने आया, उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन लिखा था। तो मैंने सवाल उनसे पूछा था, मैंने बोला इतना इन्वेस्टिगेशन किस लिए पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि बस थोड़ा सा जानकारी रखने के लिए है कि क्या क्या प्रॉब्लम है करके। मैंने बोला ऑलरेडी जानकारी है कि उनको मल्टीपल ब्लॉक्स है, और सेकंड क्या है, कुछ करने वाला भी तो नहीं है, रिस्क है कि नहीं है, तो करना किस लिए है, मैंने पूछा। तो कार्डियोलॉजिस्ट मेरे को ऐसे देखा, मैंने बोला मुझे नहीं करना, बोला मैंने, क्योंकि सबसे पहले ये सब के लिए पेनफुल प्रोसीजर्स करना है, ये सब करने के बाद कुछ करने वाला तो नहीं है, क्योंकि कर नहीं पाएंगे इनके ऊपर, तो करना किस लिए है। अरे उन लोग पीसफुली रहने दो ना। तो क्या बोला, आप लोगों को नहीं करना तो मुझे नहीं करना है करके गुस्सा में गया, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, आप गुस्सा कर तो कर रहे, मुझे क्या है। मैं इसलिए स्टैंड लिया क्योंकि मुझे मालूम है वहां पर कुछ होने वाला नहीं है, तो किस लिए इनको अननेसेसरी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, सीधी सी बात। फैमिली के लिए हम लोग बहुत अटेंशन देना है, पेशेंट से ज्यादा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक पेशेंट गुजरने के बहुत सारे महीने के पहले ही पेशेंट का फैमिली उसके अंदर गुजर जाता है, ये सोच सोच के कि कल ये नहीं होगा, कल ये नहीं होगा, कल ये नहीं होगा, तो उनका सपोर्ट चाहिए। ऑलवेज ट्रीट द अनकॉन्शियस पेशेंट एज दो दे आर कॉन्शियस, याद रखो, ठीक है? आगे कभी भूलना नहीं ये बात, जो भी पेशेंट बेहोश रहता है करके ना कुछ भी करना नहीं, ठीक है, क्योंकि sense of hearing is the last sense to go, and always keep the communication always open, ठीक है, बात करना बहुत बहुत जरूरी होता है। केयर ऑफ डेथ, आपको मालूम है डेथ के बाद हम लोग कैसे पेशेंट को केयर करना है, जैसे एक बच्चे इस दुनिया में आता है वैसे ही जो इंसान इस दुनिया से जाता है इतना ही अच्छा से केयर देना पड़ता है। और फैमिली को पहले से पूछ लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सारा शरीर को हमने ये करके भेजा भी है, लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, हमको मालूम नहीं है था, कुछ रिचुअल्स होता है ना, किसी किसी को कुछ वो जो कर्म करता है ना, उन लोग क्रिया कर्म करता है, कुछ अलग होता है, ठीक है, वो जो बॉडी को कैसे साफ करना, नहीं तो कैसे लपेटना, कुछ कुछ किसी किसी से कुछ होता है, कोई लोग हॉस्पिटल से करता है, कोई लोग घर में जाने के बाद कुछ करता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया, पेशेंट पूरा वो सब करके हमने वो व्हाइट को इसमें भी बांधा भी है, ठीक है। तो उनका एक जन आया है तब बोला था ऐसे नहीं करना है कि हम लोग खुद करेंगे करके, तो मैंने बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया, उन लोगों ने पूरा निकाल दिया और उनका हिसाब से उन लोगों ने उसको बांधा। तब से मैंने
हमेशा मैंने एक चीज याद रखा है, लोगों को पूछेंगे हम लोग ऐसे ऐसे, मतलब वो पैर दोनों टोज धोना हम लोग बांधता है ना, और हाथ धोता, और कुछ आप लोग करना चाहते हो आप लोग करा, नहीं तो कोई बोलेंगे नहीं हम लोग बाद में जो कुछ भी करना घर में करेंगे, अभी आप लोग बस एक इसमें लपेट के दे दो बस। तो इसको ध्यान रखना। और एक बार है जो भी शरीर में हम लोग ट्यूब्स वगैरह रखा है सब कुछ आराम से निकालें। ये नहीं कि ऐसे इंसान गया तो जैसे मैंने बोला ना ट्यूब वगैरह ऐसे से नहीं, सोचो वो इंसान अभी भी जिंदा है, ऐसे ही बहुत आराम से सब कुछ निकालना है। और हाथ पैर सीधा करना, आंख बंद करना, मुंह बंद करना, ये सब करने का है। सो ग्रीफ यानी जो इंसान जाने के बाद जो फैमिली वो शोक में जाता है ना, वो शोक बहुत ही ये है। तो वो शोक ये है कि मैंने जैसे बोला कि शोक पहले से शुरू हो जाता है, इंसान वो पेशेंट जाने से पहले शुरू हो जाता है, और वो पेशेंट जाने के बाद भी वो शोक बहुत टाइम जाता है, और नॉर्मल है। जो हमारा है, जो उन लोग जाने के टाइम हमको दुख लगता है, ठीक है, वो सामने, लेकिन हमारा कर्तव्य ये भी रहता है एक इंसान जाने के बाद कम से कम, जैसे कि हम लोग पैलिएटिव में बोलता है, 1 और 2 बार उनका घर में विजिट करना है। उन लोग कैसे गुजरा, वो फैमिली कैसे, अभी उनका दिन कैसे गुजरता है, ये सब बात करने के लिए उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी चीजें वो जो हमसे बात करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ग्रीफ है ना, वो शोक है ना, बहुत साल तक चलते रहता है, और कुछ लोग वो ग्रीफ के अंदर इतना शोक मनाता है कि उन लोग को सुसाइड करता है। हाल ही में हमारा यहाँ पर ऐसे एक बात हुआ था, पेशेंट का वाइफ गुजर गया, तीसरा दिन उसका हस्बैंड ने खुदकुशी किया। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब पेशेंट गुजर गया, हम बताने के बाद भी ना उसने वो शरीर को ऐसे लपट कर बोला नहीं गुजरा है, वो अभी भी जिंदा है करके। बैठ के उससे बात भी किया था सब लोग, लेकिन वो दूसरा जगह से आया था। बाद में तीसरा दिन हमको पता चला कि उसने खुदकुशी कर लिया करके, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया अपना वाइफ का। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। शायद हम लोग पहले से, क्योंकि वो पेशेंट था आखिर में हमारा पास है, हमको भी मालूम नहीं है ना कि वहां पर क्या हुआ था, कैसा है करके। तो कुछ ऐसे भी चीजें होता है, इसलिए ग्रीफ बहुत जरूरी चीज है ग्रीफ, ठीक है। शोक मनाना जरूरी होता है, लेकिन अगर हो सकते हैं तो अगर आपको पेशेंट का फैमिली का ना फोन नंबर है तो 2-3 दिन के बाद जरा बुला के पूछ लेना आप लोग सब कैसे हैं। कुछ रिचुअल्स मतलब जो क्रिया कर्म का सब करना है ना, तो आप लोग कर लिया है, अभी आप लोग कहाँ पर है, सब पूछ सकता है अगर पेशेंट आपके पास गुजर गया तो। अगर आपको मालूम है पेशेंट घर में गुजर गया, होम विजिट कर रहे हो तो होम विजिट जरूर करना है, उनको सपोर्ट करने के लिए, मेंटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो पेशेंट हमारा पास साथ है। अभी आप लोग सब कैंसर हॉस्पिटल में कितने बार एक ही पेशेंट को अपने कितना साल देखा होगा, है कि नहीं है, बार बार आता है ना, है कीमो रेडिएशन करके, फिर 1 साल के बाद 2-3 साल के बाद फिर वो आ रहा था। हम लोग सोचे अरे ये तो 3 साल पहले आया था कीमो लेने के लिए, देखो अभी भी आया है। सो वो रहता है, शायद उनको भी याद रहोगे तो उन लोग आके बताएंगे। अगर हम लोग बोलेंगे सिस्टर आपको याद है 3 साल पहले इधर ही किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ये हो गया करके, ठीक है। सो ये बहुत, वो भी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर सब है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि खोल कर रखा, अभी पैलियम इंडिया का भी है, जो भी है ना अपना मन की बात बोलना चाहता है, मतलब कोई अपना गुजर गया नहीं तो बहुत दुखी होता है, उन लोग बुला के वहां का लोगों से बात कर सकता है, वो मेंटली सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो एक बात यह है कि शोक लोग बहुत तरीके से मनाता है शोक। कुछ लोग रो के मनाता है, कुछ लोग रोने कुछ नहीं, किससे बात नहीं करेंगे, कुछ तो हमेशा
क्या बोलता है, भगवत नहीं, रामायण भगवत गीता नहीं है तो बाइबल नहीं तो कुरान पढ़ लेता है, ज्यादा प्रेयर वगैरह करा होगा। कुछ लोग ऐसा होता है उन लोग दान करता है वो धर्म में सोच के, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शौक मनाता है लोग, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो शायद वो जो इंसान गुजरने के पहले बोला होगा मेरे मरने के बाद सबको खाना खिलाना, नहीं तो इस मंदिर में जाना, इस गिरिजा में जाना, ऐसा कुछ बताया होगा उनको, ठीक है। ऐसे भी लोग, उन लोग ने जो बोला उनका याद के लिए, जैसे कि बोलना 16 दिन नहीं तो 40 दिन के बाद नहीं तो 1 साल के बाद कुछ करता है ना, ठीक है। सबका अपना अपना ये हो जाता है, ये सब मैं बात भी कर सकता हूँ उनसे, ठीक है। सो यहाँ पर आप 2 फोटो देख रहे हैं कि नहीं, एक इंसान को देखो पूरा ट्यूबिंग उसके ऊपर ही है, अगर गिनती करने से पता नहीं क्या क्या लगा कर रखा है, ना उनका होश भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरफ देखो कुछ भी नहीं है, अपने आराम से किसी से बैठ के बात कर रहा है। हॉस्पिटल में ये भी कर सकता है हम, है कि नहीं है। अब हमको मालूम है पेशेंट आईसीयू में गुजरने से अच्छा है ये ऑलरेडी जाने वाला है, उनको एक कमरे में कर दो ना, फैमिली सब उनके साथ बैठने दो, बात करने दो, कम से कम अगर उसको होश है, ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है लेकिन आंख तो खुला है, कम से कम देख सकता है मेरा बच्चे सब मेरे पास है, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे पास है, सब लोग मेरा तरफ है, वो खुशी खुशी से जाएगा। और हॉस्पिटल में तो क्या है, जब देखो एक ही सिस्टर को मुंह दिखाई देता है सिस्टर इधर से उधर से चलते रहता है और पूरा ब्लीप सुनाई देता है, मियो 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 करके, ये मिशंस का आवाज। मन में शायद उनका होगा, मैं अगर मेरा बच्चे लोगों को मुंह जरा देखने से कितना अच्छा था, मेरा माता पिता जी को देखने से कितना अच्छा था, और जो बाहर रहता है उनको भी तो मन में यही होगा ना, एक बार देखने से कितना अच्छा था है क्या। मैं आईसीयू में काम किया हूँ, ठीक है। हम लोग कभी कभी क्या करता है, दोपहर के टाइम में ना, जब डॉक्टर साहब वगैरह नहीं रहता है ना, है धीरे से सिर ढाल को बोलेंगे आ जाओ जल्दी आके मिलके जाओ करके, ये सब करता है। उन लोग अपना चप्पल वगैरह सब निकाल के आ जाता है, उन लोग हाथ वाथ नहीं लगाएंगे, बस आके देख के चले जाता है। कितना मन में उनको ये लगता है ना, शायद हम बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में, जो गुजरा है उसके अंदर से है ना, उन लोगों से जरा बात करके देखो तो पता चलेगा कि मन में कितना दुख हो जाता है। जो अपना लोग जब जाने के टाइम हमने कभी मिल भी नहीं पाया, वो बहुत ही दर्द होता है, जिंदगी भर दर्द रहेगा वो। उन लोग किससे पूछेंगे इसके बारे, किसके बारे में किसको बताएंगे ये बात, कोई नहीं रहता उनके साथ ये सब बात करने के लिए। बस हमारा काम है कि हमेशा हम लोग हर दिन हॉस्पिटल में रहकर ये काम हमारा रूटीन जैसा हो जाएगा, आज एक आया ये गया तो दूसरा आ जाता, वही बिस्तर में आना जाना आना जाना आना जाना होता रहता है। मेरा शुरुआत यही हुआ था क्योंकि मैंने बिना अटेंडर्स का काम किया हुआ है, सिर्फ पेशेंट और हम, इसलिए ज्यादा अटैचमेंट में रहा था। इसलिए कभी भी सोचता हूँ बहुत मुश्किल होता है ऐसी बात। एक जन मेरे को अभी भी याद है, मेरा हाथ पकड़ के बताया था, मेरे को बता रहा था मैं फौज में था, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे को नहीं मिला मेरे बेटे को नहीं मिला करके ऐसे बोल बोल के वो चली गई। बेटा आया ही नहीं है, आ नहीं पाया। तो मेरे मन में यह लगा कितना वो आखिर तक उनका मन में रहा होगा ना कि मेरे मेरे बेटे को नहीं मिला, बिना उनको देख के मैं गया इस दुनिया से। और सोचो वो बेटा का बारे में, वो भी तो मिल नहीं पाया। ऐसे कितना लोग, एक दो नहीं है, गिनती करने से नहीं होता कितना लोगों का आंख हम लोग ऐसे बंद करके लिपट के पीछा, बहुत लोग हैं। तो
सो दिस इज आवर लास्ट दिस वन। तो मैं ये बताने वाला था आपको, आप लोगों को, जैसे कि ट्रेनिंग, इतना दिन से हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ सीखा है। धीरे धीरे आपका जिंदगी में जब तक आपका रिटायरमेंट रहता है बहुत कुछ सीखेगा आप लोग। बहुत लोग आपसे, आपके सामने से आके जा चुका होगा, अभी आने वाला है बहुत लोग, कम से कम आगे की तरफ। अभी तक आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जानकारी है आप लोगों के पास। तो कम से कम जब आप लोग अपना पेशेंट्स को देखभाल करता है, पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली को याद रखना हमेशा। और जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है तो आप लगा कर देखो, उसमें अमल करो। कम से कम आपका पेशेंट्स है ना, आपको याद करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे पास भी जो है बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी याद करता है मेरे को, रास्ते में देखने के बाद बात करता है, रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहे करके हॉस्पिटल में। वो इसलिए नहीं है कि उनको मैंने कुछ पैसा दिया या कुछ खाने पीने को दिया, नहीं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जो हमने उनके साथ जो प्यार दिया है, उनसे जो बातें किया है, उसकी वजह से है। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा ये? घर में मैम, उनके घर में सब रिलेटिव मिलेंगे। अच्छा, घर में मैम पेशेंट डेथ होने जाने के बाद डेथ बॉडी बाहर ही कोई हो जाता है, क्या है मेरे को समझ में नहीं। प्रिया रंजन क्या पूछा था, जरा बता दो बच्चा। मैम पेशेंट जब डेथ हो जाता है तो उसके बाद डेथ बॉडी भारी क्यों हो जाता है? अच्छा, बॉडी भारी क्यों हो जाता है करके? Yes, ma'am. अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो बोलता है कि हवा निकल जाता है, मेरा हस्बैंड पीछे से मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता मैं सकती हूँ, क्योंकि जब हमारा शरीर का ये रहता है, ठीक है, जैसे कि हवा बोलता है, मेरे को एक्चुअली बोल रहे थे ना, तब पूरा ये भरा हुआ है ना, तब हमारा हल्का ही रहता है, लेकिन जान निकलने के टाइम पूरा निकल जाता है ना, तब भारी हो जाता है। शरीर का पूरा ये निकलने के बाद, जैसे कि हवा बढ़ता है, ज्यादा कैविटीज रहता है ना, वो सब निकलने के बाद भारी हो जाता है, क्योंकि अच्छा उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देंगे। आपने कभी किसी को चक्कर आते हुए गिरा हुआ देखा है, पकड़ा है? हाँ, जब चक्कर आता है ना, उन लोग गिर जाता है, मतलब चक्कर है, आपको उनको उठाने के लिए देखो, आप उठा नहीं पाएंगे, बहुत भारी रहता है उन लोग, क्योंकि शरीर पूरा ढीला हो जाता है ना, तो पूरा होता है ना। तो डेड बॉडी का भी एक चीज ये ऐसी रहता है कि ज्यादा हमारा कैविटीज में जो एयर ये वायरस है ना, वो निकल जाता है, तो हमारा शरीर थोड़ा सा भारी हो जाता है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जाके पता करेंगी और क्या है करके। आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत सही क्वेश्चन पूछा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत भारी लगता है शरीर, शायद इसी वजह से हुआ, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर है ना, इतना जगह पे हमारा कैविटीज रहता है, ठीक है, जो हम लोग साइनस कैविटीज बोलता है। जब वो कैविटीज के अंदर है ना, हमेशा हवा रहता है, इसलिए हमारा सिर अच्छा सा घुमा देता है, ठीक है। लेकिन जब हमको जुकाम हो जाता है, उसमें ज्यादा बलगम पर रहता है, हम सिर हिला नहीं पाता, भारी भारी रखता है ना, तो इसमें कुछ होगा, उसके बारे में मैं जरा पता करेंगे, पता करके है ना, हमने अगर मेरे को ठीक जवाब मिल गया तो मैं इसमें डाल देंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है प्रिया? हेलो, हाँ हेलो, कौन है ये? हाँ शीला मैम। हाँ शीला बोलो। मैम वो जो आपने बोला है ना लास्ट क्लास में, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन कितना तक दे सकती हूँ? 1000 नॉर्मली 24 आवर्स में 1500, लेकिन आप लोग एक ही जगह में दे सकते हैं, लेकिन तो दो जगह में, एक साइड में आप 500 दे दो, फिर दूसरा साइड में भी 500 दे सकता है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए दिस वन 20 ml per hour,
ठीक है। यस यस मैम। 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स उस दिन मैंने दिखाया था ना, 20 ड्रॉप्स। तो हम लोग उतना अच्छा से उसको क्या रेगुलेट करके रखना है। ये नहीं कि जैसे कि आईवी देता है, ज्यादा ड्रॉप से करके रखेगा तो सूजन आ जाएगा वहां पर, तो उसको ध्यान रखना है। उसका बहुत ध्यान रखना है। कितना आवर्स देना है, ऑल्टरनेट करना है? एक हाथ 24 आवर्स में 1500 ml दे सकता है। उसके बाद एक साइड में कितना आवर्स? एक साइड का ही बात बोल रही हूँ, 1500 दे सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा पेशेंट का शरीर का बारे में। अगर पेशेंट बहुत पतला उतला है ना, वो पेशेंट को एक साइड में आप 500 दे दो, फिर दूसरा साइड में 500 करो। 500 ml। हाँ 500 आवर्स का वो कुछ वो नहीं है। टोटल मैंने बोला 24 आवर्स है। ठीक है, पेशेंट का ये देखना है ना कि कितना देर है करके। टोटल में पेशेंट को आप जो दे रहे हैं 1500 ml इन 24 आवर्स, तो आप उसको ये करके देखो कितना ये जाएगा करके। लेकिन कोई पेशेंट का 1500 ml भी दे नहीं पाएंगे, सिर्फ 500 ml दे पाएंगे, तो उसके ऊपर भी हम देखना पड़ेगा आपको। हाइपरटोनिक दे सकते हैं क्या मैम, जैसे कि 3% नॉडेट? किसी इसमें उन लोग बोल रहे दे पाएंगे करके, लेकिन मैं तो दिया नहीं है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही दिया है अभी तक। नहीं एक्चुअली मैम, कल एक पेशेंट था, ब्रेस्ट पेशेंट था, लंग मेटास्टेटिस था, तो उसको एक भी मतलब जिस साइड में ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है उस साइड में तो हम लोग कैनुला नहीं डाल सकते हैं ना मैम। तो उसका हाथ में तो और वेन ही नहीं मिल रहा, पैर पे भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि उसको 3% सलाइन जा रहा है ना, तो बहुत मुश्किल से कल एक लाइन निकाल के तो दिया है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि उसको 3% दे सकती हूँ क्या? 3% मेरे को देखना पड़ेगा बरशीला। हम लोग नॉर्मल सेलिन दिया है, नॉर्मल सेलिन तो 0.9% का है ना, नॉर्मल सेलिन दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि डीएनएस या ये सब हम नहीं दे सकता है, डीएनएस रिंगर लाइट वो सब, सिर्फ सलाइन ही दे सकता है। थैंक यू मैम। अच्छा प्रिया, ये जो क्वेश्चन है ना टोटल मॉर्फिन के बारे में, ठीक है, मॉर्फिन को सीलिंग इफेक्ट नहीं है, समझ में आ गया? उसका है ना इतना ही देना करके नहीं है। ठीक है, पेशेंट को अगर दर्द है, ठीक है, अब जो ये डोजेज हम दे सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, पेशेंट को आप 10 mg आपने शुरू किया है, शायद एक हफ्ते के बाद पेशेंट का दर्द कम नहीं हो रहा 10 mg में, शायद हमको डोज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको याद नहीं होगा, हमारा एक पेशेंट का जिसको हमने 150 mg 4th hourly दिया था, 150 mg 4th hourly मॉर्फिन 150 mg 4th hourly हमने दिया था वो पेशेंट को। बहुत साल था पेशेंट हमारा पास, ऑस्टियोसार्कोमा पेशेंट था। तो रिकवर हुआ है क्या मैम? पेन कंट्रोल हुआ है? पेन अच्छा कंट्रोल हो गया। पेशेंट एक टी शॉप चला रहा था, वो सुबह आएगा हमारा पास आके, टी शॉप में कॉलेज के अंदर ही टी शॉप चला रहा था, एक पैर नहीं था, एम्पुटेड था। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा कैंसर था उसका, एम्पुटेड था, टी शॉप चला, दोपहर तक चलाएगा टी शॉप, फिर वापस आके ड्रेसिंग वगैरह करेगा, फिर जाएगा वहां पर। बहुत साल ऐसे ही चला था। अभी रिसेंटली 2018 में पेशेंट गुजरा, 94 से लेके 2018 तक पेशेंट जिंदा था, और पेशेंट का दर्द सिर्फ मॉर्फिन ही कंट्रोल कर पाया, और कोई प्रॉब्लम नहीं था पेशेंट, कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं था, कुछ नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मतलब धीरे बढ़ाया, पहले 10 mg था, लेकिन पेशेंट का जितना ऐसे ये चलते पेन बढ़ते ये भी बढ़ा है। हमारा यहाँ पर पेशेंट्स है जो 50 mg खा रहे 4th hourly, 100 mg खाने वाला पेशेंट्स भी है। ये कौन सा था मैम, वो जो
30 mg का एक साथ देना है, ओरल कैप्सूल जो होता है वो वाला था क्या ना? मॉर्फिन प्लेन? नहीं, ये तो रेगुलर मॉर्फिन है। जो 10 mg 4th आवली कहता है ना, ऐसे 50 mg भी बनता है। तो ये पेशेंट को हमने 50 mg 3 देना पड़ता था, क्योंकि 150 mg है ना ऐसा। तो उसका सीलिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट का दर्द बढ़ते जा रहा है, अकॉर्डिंगली वो ट्रायल दे के अकॉर्डिंगली डोज भी चेंज करना पड़ता है। क्या कैंसर था मैम? पेशेंट को ऑस्टियोसार्कोमा, बोन का था ना? ऑस्टियोसार्कोमा तो बहुत दर्द होता है ना, ऑस्टियोसार्कोमा था, इसलिए दिया था। लेकिन इतना ध्यान रखना है, ये पेशेंट्स को हम लोग हमेशा, जैसे कि रीनल LFT RFT है ना, बीच में एक बार करना है, ठीक है, क्योंकि ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन से बाहर निकलता है, किडनी से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो पेशेंट्स को LFT RFT का प्रॉब्लम रहता है, तो फिर हम लोगों को डोसेज के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है प्रिया। आज तो लास्ट क्लास है मैम, लेकिन क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, और करूँ मन कर रहा है। Sinia, are you hearing this one? They are saying they don't want this class to be last, it seems. That's very much happy to hear that. Yeah. और कुछ पूछना है? आज मैंने नीवा को नहीं देखा, नीवा को नहीं देखा, शेरिन दास तो है, नीवा को नहीं मिला। मैं तो आज मैम मैं बहुत दुखी हो गया है, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना, मैं 2:30 से क्लास ज्वाइन करके रखा, लेकिन मेरा मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा बोल के मैं पागल हो गया, मैं कहाँ पे जाऊँ ठीक करूँ बोल के। फिर मैं ICU में आया, आके ज्वाइन किया है सर का उसमें से। अच्छा, ये डॉक्टर अभिषेक सर का वो है, ईमेल है। मेल, अच्छा, ठीक है। निवा ज्वाइन नहीं किया क्या? निवा, शेरिन दास, पता नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है। ज्वाइन किया है मैं। अच्छा, निवा मैं वही ढूंढ रहा कौन कौन नहीं, क्योंकि जो लोगों को मैं हमेशा दिखता है ना, जब से ये क्लास शुरू हुआ उनका नाम सब मैं जानती हूँ, इसलिए मेरे को ये मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा शेरिन दास इन लोग सब रहता है ना। शेरिन था मैम मैं ज्वाइन किया है, मुझे मालूम है शेरिन आप ज्वाइन किया, नहीं दिख रहा था इसलिए मैं पूछा था। सो ओके, बहुत जरूरी बात यह है कि, और एक बार मैं बताता हूँ, अभी सब लोग यहाँ पर है, आप लोग सब अपना असाइनमेंट्स जो भी नहीं, टोटल 6 असाइनमेंट्स है, ठीक है, 6 असाइनमेंट्स अभी 6वां वाला उन लोग आपको भेजेंगे, ओके। जो भी असाइनमेंट्स आपने दिया नहीं है आप सबमिट करो, ठीक है। अगर ऑलरेडी सबमिट किया है उसके बारे में मत चिंता मत करो, लेकिन नहीं किया है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है मैम। ठीक है। तो इन लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए इन लोग बार बार डालता है 3rd सबमिट करो, कुछ लोग सबमिट नहीं किया, शायद आप लोगों ने सबमिट किया होगा, कुछ लोग अभी तक 3rd सबमिट ही नहीं किया, इसलिए बार बार उसी को डालते जा रहा है, इसका लिंक डालते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जितना भी असाइनमेंट से 6 असाइनमेंट से थोड़ा सा टाइम निकालो, अभी निकाल के जल्दी वो सब सबमिट करो, ठीक है। ठीक है मैम। और असाइनमेंट 6 तो नहीं मिला है। आ जाएगा, कितना मिला फिर? 5। वही मैंने बोला 6 तो अभी मिलेगा, ये क्लास के बाद आपको यही हफ्ते में उन लोग भेज देंगे। तो सबमिट कर दिया है मैम। हाँ, गुड निवा, अच्छी बात है। और बात इतना याद रखना, जब भी आप लोग ये सबमिट करते हैं ना, आप लोगों को तो PPT तो भेजा होगा, पावर पॉइंट भेजा है ना क्लास का, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही आंसर करो, ठीक है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। सो सिनी, ma'am, I'm here only. why I cannot see you? Actually, I'm not so well. I'm working from home. So, okay. That's why if I turn on my video, I might lose my network connection. That's why I'm not turning on my video. Okay. Achha, anything else you want to tell them? Abhi to I have already told them about the assignments, or they said most of them have they have given up to 5th one. They are waiting for the 6th exam. Or kuch? Anything else?
Nothing else, ma'am. We will have a post test and end evaluation, and all this 6 assignments results will be taken for their certification, and the certification will take up to 20 to 30 days, as there is a lot of back end works, you know. Now about the post test, when they will have? Today itself? Now itself? Tomorrow itself, ma'am. Post test, the marks of post test won't be counted anywhere. अच्छा It's ठीक just है। an assessment. Post test अच्छा and असेसमेंट, end evaluation. अच्छा आप लोगों के लिए पोस्ट टेस्ट भी होगा, ठीक है? पोस्ट टेस्ट आप लोगों के लिए भेज देंगे, वो गिनती नहीं करेंगे, बस इतना जानकारी के लिए कि आप लोगों को क्या समझ में आया करके, ठीक है? इसलिए सब लोग वो पोस्ट टेस्ट अटेंड करना है, वो कल भेजेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो सर्टिफिकेट के लिए है ना, आप लोग अपना पूरा असाइनमेंट सबमिट करो, जिसका भी रीसबमिट करने के लिए बोलेंगे उन लोग रीसबमिट भी करना है। सर्टिफिकेट के लिए टाइम लगेगा, ये नहीं व्हाट्सएप में पूछते रहेगा मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा सर्टिफिकेट है, ऐसे नहीं पूछो, ठीक है? क्योंकि फैकल्टीज का इन लोग सब ये असाइन करके आना, जैसे कि मेरा पास जो अगर भेजेंगे मेरे को तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, मैं किसी का लैपटॉप में बैठी हूँ, लैपटॉप ठीक नहीं है, अभी वो ठीक करके आए ना। दूसरा है मैं तो अभी 10-15 दिन के लिए मैं नहीं रहेंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रैवलिंग में ये सब करना मुश्किल होता है, ठीक है? सो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, फिर भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी पास होगा पक्का मिल जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है? बेशक आप लोगों को मिल जाएगा। सो वी विल वाइंड अप। Sini, Yes, ma'am. can I we think we wind up? can wind up. Okay, so again आप लोगों को सब